नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ई एजेंडा और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान स्वामी रामदेव, जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी योगा को खास पहचान दिलाई है। स्वामी रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मेरा नमस्कार आपको। सबसे पहले आपसे यही सवाल, 1 महीना बीत चुका है लॉकडाउन को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संयम बरता है, लॉकडाउन का पालन किया है, योग को अपने जीवन और आचरण में शामिल किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना धैर्य खो दिया है, लॉकडाउन का पालन नहीं किया है। अगर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहता है, ऐसे में कौन से हैं वो 5 रामबाण या फिर 5 मूल मंत्र जो बाबा रामदेव आज हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं एजेंडा आज तक का साफ एजेंडा रहता है कि देश के लोगों का स्वास्थ्य बचनी चाहिए, देश के लोगों की सुरक्षा और देश के लोगों में परस्पर सद्भावना रहनी चाहिए। तो आज हम स्वास्थ्य का मंत्र लेकर के, और योग तो सद्भावना का भी मंत्र है, और ये योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल है। तो उसमें 5 मैंडेटरी, कंपल्सरी, नेसेसरी जो प्राणायाम है वो सबसे पहले हम बताते हैं। उसके बाद जो हाई रिस्क जोन में है कोरोना के कारण से, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट, वो हार्ट पेशेंट, वो अस्थमा के पेशेंट, वो डायबिटीज के पेशेंट और वो ओबेसिटी वाले, उन सब के लिए आज हमने खास इंतजाम किए हैं। आप मेरे दाएं बाएं और देख रहे होंगे, मैंने डायबिटीज वालों के लिए यहाँ पर खीरा, करेला, टमाटर की व्यवस्था की हुई है कि घर पर रोज जूस पिएंगे तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। साथ में गिलोय का काढ़ा भी पी लें। बहुत ज़्यादा अनियंत्रित है तो फिर वो मधुनाशिनी आदि का सेवन करें। मोटापा वालों के लिए मैंने यहाँ तरबूजा, लौकी, ये सब चीज़ें, माने अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग क्या जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत और च्यवनप्राश आदि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैंने आज पूरा यहाँ पर एक इंतज़ाम किया हुआ है। आज तक के माध्यम से, जो देश का सबसे तेज चैनल है और बहुत दूर तक देखा जाता है, तो मैं आज शुरुआत उस योग के उन 5 प्राणायामों के साथ करता हूं जो सबकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, खाली कोरोना से ही नहीं सब बीमारियों से लड़ने की हमें अंदरूनी ताकत देंगे। तो उसमें सबसे पहले भस्त्रिका है। लोग घर पर रह करके, स्टे एट होम ही नहीं, योगा एट होम, वर्क एट होम, वर्शिप एट होम, संयम एट होम, आत्म संयम योग कहा है गीता में। तो हम जब घर पर रह करके योग करेंगे तो हम बहुत कुछ अपने भीतर रूपांतरण कर सकेंगे। ये 5 प्राणायाम हैं जो सब रोगों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। भस्त्रिका से हम अपने लंग, अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने हार्ट, पूरी बॉडी को 10 से 20 गुना, नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग में 5 से 10, 20 हजार ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। और जब हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की पूरी मात्रा रहेगी, एनर्जी का फ्लो पूरा अच्छा होगा, तो हमें कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर पाएगी। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज पूरी दुनिया में। अब तो साइंटिफिक रिसर्चों के द्वारा भी सिद्ध हो चुका है ये लंग, हार्ट के लिए। दूसरा, पेनक्रियास से लेकर के पूरे डाइजेशन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एनर्जाइज करने के लिए है कपालभाति। तो मैं आज तक के माध्यम से पूरे देशवासियों से आह्वान करना चाहूंगा कि सुबह खाली पेट उठ करके कपालभाति कीजिए। आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को आप स्ट्रेंथन कर लेंगे। कोरोना आप यदि आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कोई एंटीबॉडी वायरस अपने शरीर के अंदर जाता है तो पूरा शरीर उससे लड़ता है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। तो इससे आपके इंटरनल सभी ऑर्गन्स की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, सब के सब, लंग, हार्ट, थायराइड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स आपके स्ट्रेंथन होंगे। और ये 5 से 10 मिनट रोज आप कर सकते हैं। इससे मोटापा से लेकर के डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के सब बीमारियों को तो आप कंट्रोल कर ही पाएंगे। साथ साथ में आपके शरीर में कहीं पर कोई गांठें हैं, उन गांठों को भी आप डिजोल्व कर सकते हो। मैंने योग से तन की और मन की दोनों गांठ हमारी खुल जाती हैं, ये बड़ी बात है।
कोरोना के लिए खास और प्राणायाम है उज्जाई। गले को कॉन्ट्रैक्ट करके खींच करके और फिर श्वास को अंदर भरना साउंड के साथ, फिर रोक करके यथाशक्ति फिर बाहर छोड़ना। वैसे रोकने से सेल्फ टेस्टिंग भी हो जाती है। जो हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम वाले, अस्थमा वाले, जो क्रोनिक डिजीज वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं वो आधा मिनट, और जो जवान है वो 1 मिनट तक यदि ब्रेथ को होल्ड करके रख लेते हैं, इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है। चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो, सब अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आप इस उज्जाई के साथ साथ श्वास को अंदर होल्ड करके, ब्रेथ को होल्ड करके देखिए ऐसे। ऐसे आधा से 1 मिनट तक होल्ड करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। तो ये गले और थायराइड के लिए, क्योंकि गले को और पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने के लिए उज्जाई बहुत अच्छा होता है। साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दें तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा, और पेट के जो केमिकल्स हैं कोरोना को मार देते हैं। जैसे साबुन या हैंड वॉश का या सैनिटाइजर का जो केमिकल्स का घोल होता है वो उसको मारते हैं, तो अपने पेट में नेचुरल केमिकल्स हैं वो कोरोना को मार देंगे। तो ये उज्जाई, और फिर पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से फ्री होने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत हैं। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। लगभग 2.5 से 5 सेकंड ब्रेथ को इनहेल करने में, 2.5 से 5 सेकंड ब्रेथ को एक्सहेल करने में। ये ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। हाइपरटेंशन, जैसे ही हम अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, श्वास को अंदर भर के कान को बंद करके, मुख भी बंद है नाक से, ओंकार का नाद होता है। ओम। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 3 प्राणायाम शीतली शीतकारी। ऐसे मुंह से लिया, जीवा बाहर निकाल के नाक से छोड़ दिया, ये शीतली है। ये भी 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। दूसरा, दांत बंद करके, होठ खोल करके, दांतों के पीछे जीभ लगा करके मुंह से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया। यदि ये कर लेते तो बीपी पहले कंट्रोल पहले ही दिन से, और फिर बाद में नेहा जी क्योर हो जाता है। तो हाइपरटेंशन वाले, हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये रामबाण है। तो 5-5 प्राणायाम मैंने सबके लिए बता दिए नेहा जी, और ये 5 का पंच ऐसा है जो सब रोगों को हरा देगा और आपको कोरोना से लेकर के सारी जिंदगी की जंग को जिता देगा। स्वामी जी, यहाँ पे तो आपने बहुत सारे तरीके बताए जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना के लिए कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हुआ है। लेकिन हमने इन दिनों में देखा है, 1 महीने का लॉकडाउन का समय बीत चुका है, बहुत सारे लोग अनुशासन में जी रहे हैं, कई लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन आया है, कई सारे टाइमिंग्स में बदलाव आया है, ना खाने का कोई टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मंत्र देंगे? उनके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए? कौन सी वो चीजें हैं जो अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ऊर्जावान महसूस हो? देखिए, एक तो योग को अपनी जीवन शैली बनाए। एक योग होने से हम रोग मुक्त होते हैं, व्यसन मुक्त होते हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, असुचिता, जीवन पे जितने भी बुरी चीजें हैं उनसे हम छूट जाते हैं एक योग करने से। तो सुबह सुबह योग तो करें। योग करने से हमारी सारी आदतें भी अच्छी हो जाती हैं, नींद भी बहुत अच्छी आती है, सोचने का तरीका बदलता है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा खाता पीते हैं, अच्छे बोलते हैं। तो योग को तो अपनी जीवन शैली बनाएं। हमारे सामने हम 2 विकल्प हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, वी हैव 2 ऑप्शन इन अवर लाइफ, वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। मैं बोलता हूं, इफ वी आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा। तो एक तो योग को अपनाएं। दूसरा, सुबह नाश्ते में अंकुरित लें,
जितना हो सके मूंगफली से लेकर, चना से लेकर के, मूंग से लेकर के, गेहूं से लेकर के, जितने भी दालें हैं उन सबको अंकुरित करके ले सकते हैं। मेथी को अंकुरित करके ले सकते हैं, तो अंकुरित ले, कभी ओट्स ले लिया, कभी दलिया ले लिया, कभी लौकी का जूस ही पी लिया। जिनको भी ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लीवर है, उनको लौकी का जूस पीना चाहिए। ये लौकी का जूस रामबाण है, माने सैकड़ों औषधियां इसके अंदर हैं एक लौकी के अंदर। तो ये लौकी जो है ये हाइपरटेंशन से लेकर के, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के, ओबिसिटी, एसिडिटी। अब एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो लौकी में एलोवेरा और थोड़ा सा इसके अंदर व्हीट ग्रास मिला दिया तो 100% एसिडिटी ठीक हो जाती है। लोगों को घरों में पड़े पड़े जो है लोगों का डाइजेशन भी खराब हो रहा है, तो उनके लिए भी ये रामबाण है। तो लौकी का जूस पिए। जिनको डायबिटीज है वे खीरा, करेला, टमाटर, मैंने ये तीनों चीजें अपने पास ही रखी हुई हैं। जिनको डायबिटीज है वो सुबह खीरा, करेला और टमाटर का जूस पिए, ये उनके लिए रामबाण का काम करता है, जबरदस्त है। फिर जो मोटे लोग हैं वो सुबह सुबह लौकी के जूस के साथ साथ ये तरबूजा मैंने मंगा के रखा हुआ है, आजकल मैं भी खा रहा हूं, वैसे भी गर्मी के लिए बहुत अच्छा है तरबूजा। ये डायबिटीज वाले भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, और मोटापा वालों के लिए तो औषधि है। लौकी पिए, तरबूजा खाएं, जब भी भूख लगे बस यही ले, बाकी चीजों को अवॉइड कर दें, मीठा, घी, तला हुआ सब। जब भी भूख लगे तरबूजा खाएं। और अभी मोटापा के लिए मैंने कपालभाति बताया, अभी 5 अभ्यास मोटापा के लिए भी बताऊंगा, डायबिटीज के लिए भी बताऊंगा, कमर दर्द के लिए भी बताऊंगा, वो अभ्यास कर लें तो 1 महीने में 5 से 10 किलो वेट इजीली कम कर सकते हैं। और यदि सुबह सुबह गोमूत्र अर्घ पी लिया करीब 25 से 50 ml जो पीना चाहें, और ये दिन भर ये तरबूजा खाएं और प्राणायाम करें। अश्वगंधा, ये मेरे बाईं ओर एक पौधा लगा हुआ है, ये भी एक संजीवनी है मोटापा वालों के लिए। 5 पत्ते सुबह, दोपहर, शाम 5-5 पत्ते इसके खाली पेट खा लें तो 1 महीने में 5, 10 नहीं 15 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रह करके। तो छोटी छोटी चीजें, मोदी जी ने भी अभी भी 2 दिन पहले भी बोला कि काढ़ा पिए आयुर्वेद का, और प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, उससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। जैसे आपने अभी भी नेहा जी कहा कि इसके लिए कोई वैक्सीन तो नहीं, अपने शरीर को ही लड़ना होगा, और अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए अभी मैंने 5 प्राणायाम बताए अलग अलग बीमारियों के लिए। अब मैं 5-5 आसन बताऊंगा, मोटापा के लिए, डायबिटीज के लिए, कमर दर्द के लिए। ये गिलोय जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक लता होती है ऐसे, इसमें 5 जैसे पत्ते होते हैं, मेरे बाईं तरफ रखा हुआ इसका पौधा गिलोय, उसके पीछे तुलसी है, गिलोय, तुलसी। फिर ये काली मिर्च, सारा देश जानता है काली मिर्च, ब्लैक पेपर को कौन नहीं जानता। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी और अदरक, ये इसका काढ़ा पिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के, तो ये डायबिटीज से लेकर के बहुत प्रकार के रोगों से हमें बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये 5 जीवन दायिनी जड़ी बूटियां भी मैंने बता दी हैं। अब मैं डायबिटीज जो हाई रिस्क जोन में रहते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्सों की बहुत ज्यादा मौत हो रही है कोरोना से, तो हम चाहते हैं कि डेथ रेट एकदम 0 लेवल पर आ जाए। तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत इजी 5 आसन मैं बताता हूं जो घर पर रह करके कर सकते हैं। नेहा जी, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, श्वास को बाहर छोड़ा और नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दी, आगे झुक गए। और एक आसन का टाइम है आधा से 1 मिनट, धीरे धीरे बढ़ा करके 2, 3, 5 मिनट तक एक आसन को कर सकते हो। और मैंने देखा है डायबिटीज के रोगियों के पहले दिन से डायबिटीज कंट्रोल होती है, और कुछ दिन लगातार करते हैं तो डायबिटीज वाले नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय का काढ़ा, मधुनाशिनी का सेवन कर लेते हैं। तो ये डायबिटीज के लिए पहला, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाएं हाथ के सीने नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर। कपालभाति या अनुलोम विलोम से पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, इससे भी पेनक्रियाज का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। पेनक्रियाज के डीजनरेट व बीटा सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, आगे झुक करके ऐसे रुकते हैं। ये पेट के लिए भी बहुत जबरदस्त है, जिनका पेट खराब रहता है, पेट जिनका अपसेट रहता है, एसिडिटी, गैस, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, ये मंडूक आसन बहुत जबरदस्त है। दूसरा है पैर सीधे करके दाएं पैर मोड़ लिया, बाएं हाथ ऐसे डाला, दाएं पैर को क्रॉस करते हुए बाएं पैर को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियाज के लिए जबरदस्त है। आपका हेडेक था, ये रामबाण है, ये अमोघ औषध है उसके लिए, पेनक्रियाज के लिए, पेट के लिए भी, पीठ के लिए भी। ऐसे दूसरी ओर
हमारे पूर्वजों ने जो हमें विद्या दी है, ये योग विद्या, इस योग विद्या को ही ब्रह्म विद्या, इसी को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। फिर डायबिटीज के लिए 3 आसन लेट करके, ये ब्रह्मास्त्र सब रोगों से हमें बचाएगा। योग का अस्त्र है। अंगुलियों का ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे पैरों को दबाया और सिर उठा करके नासिका को लगा दिया। ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए जबरदस्त है। पवन मुक्त आसन और उत्तान पादासन, ये 5 आसन कोई कर ले और 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। तो पहले डायबिटीज कंट्रोल और बाद में मैंने कहा डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये हमने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में भी पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रकाशित करवाया। उत्तान पादासन भी ऐसे आधा से 1 मिनट और 9 का असर। तो ये अभ्यास डायबिटीज वालों के लिए मैंने 5 बता दिए और 3 अभ्यास लेट करके, क्योंकि मोटापा के लिए ऐसे पैरों को ऊपर नीचे लेकर के आए। प्राणायाम तो करें, खाने पीने पर कंट्रोल करें, खाने में भी सीक्वेंस से रखें। पहले सलाद खाएं, बाद में फल खाएं, फिर पका हुआ, और बाद में जो भी कुछ खीर, हलवा, किसी को भारी चीजें खाने की का शौक है तो वो बाद में ले ले। एक अभ्यास है ओबेसिटी के लिए। एक अभ्यास को 25-50 बार करें। दूसरा अभ्यास है पैर को ऐसे बड़ा शून्य बनाना, ऐसे गोल घुमाना। ये जबरदस्त है थाई बटक शिफ्ट को कम करने के लिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एक पैर से फिर दूसरे पैर से। और यदि बहुत ज्यादा मोटापा नहीं है, अर्थात मोटापा है भी तो शरीर में ताकत है, तो दोनों पैरों से एक साथ जो घुमा सकते हो, तो दोनों पैरों से ऐसे दोनों दिशाओं से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ, द्विचक्रिकासन इसको कहते हैं, ये ऐसे। और एक अभ्यास इसमें उल्टी लेट करके जरूरी है। ये पीठ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेनक्रियाज के लिए भी और पीठ के लिए भी और मोटापा के लिए। एक साथ ऐसे सामने से उठे, ऊपर देखा, ऐसे पहले धीरे धीरे करें। और मोटापा वाले तो ऐसे 25-50 बार ऐसे कर लेते हैं। तो जिनका शरीर पूरा डामाडोल होता है, बेडोल होता है, ऐसे मैं तो ऐसे 100 बार करता हूं और अपने आप को फिट रखता हूं ऐसे। इसी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारे मसल्स, एब्स, इस पूरा शरीर भी बहुत सुंदर बन जाता है इस तरह से। ये और बैठ करके ये इतने अभ्यास तो मोटापा वाले कर ही सकते हैं। एक एक अभ्यास को 25-50 बार कर लें और घर बैठे आधा से 1 किलो वजन करते करते ही घट जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। अभी आज तक का पर देखा है। और ये मेरा एजेंडा है कि इस पूरे देश को रोग मुक्त करना, मोटापा मुक्त करना। तो ये कितने आसान है मोटापा के लिए। कमर के लिए ऐसे बता देता हूं, ये उष्टासन ऐसे भी कर सकते हैं, हाथों को ऐसे ला करके, और ऐसे वज्रासन में ऐसे बैठ गए एड़ियों पर और ऐसे खड़े हो गए, तो पीछे की ओर गर्दन हो गई। ये कमर दर्द के लिए। कमर दर्द के लिए ऐसे कितना आसान है। बच्चे ऐसे लेट करके आज तक भी देखते रहते, पढ़ाई भी करते रहते और कमर दर्द भी ठीक हो जाता है। ये भुजंगासन भी बहुत अच्छा है। ये शलभासन भी जबरदस्त है कमर दर्द के लिए। और सीधे लेट करके ये मरकटासन तो सारी दुनिया अब कर रही है, भुजंगासन और मरकटासन कमर के लिए। तो थोड़ी सी देर में मैंने इतने अभ्यास बता दिए कमर के लिए। ये पहला घुटने पंजे पास में रख करके, फिर दूसरा ऐसे घुटने पंजों में फासला और आराम आराम से ऐसे कर ले। और तीसरा इसका है अभ्यास, ऐसे पैर को अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के गए और ऐसे लेकर के गए। कितना अच्छा है। जिनको कमर में दर्द है, एक एक पैर ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे पैर को मोड़ करके ऐसे घुटने को छाती से लगा सकते हैं। लोअर बैक इससे एकदम अच्छा हो जाता है। दोनों पैरों से एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं। तो इतना इजी है ये योग, कोई भी कर सकता है। और मैंने डायबिटीज, मोटापा, कमर दर्द, इन सब बीमारियों का कितने सरल तरीके से हम नियंत्रण कर सकते हैं, इनका निराकरण कर सकते हैं, ये बताया है। और जो आपने खान पान के बारे में पूछा, तो नाश्ता हल्का लें, मल्टीग्रेन्स का आटा खाएं, एक जैसा अनाज, एक जैसे तेल, एक जैसी दालें, एक जैसी साग सब्जियां नहीं, थोड़ा बदल बदल के जितना जिससे संभव हो सके उसको लेने हाजी। और खाएं के सीक्वेंस में मैंने बोला, पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, फिर चबा चबा करके खाएं, ज्यादा एक बार ना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद पानी ना पिए। और सुबह, दोपहर, शाम जो भी आप खाना आदि खाते हैं, तो उसमें एक बात ध्यान रखें, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पिए। रात को दही छाछ ना ले, तो विरुद्ध आहार ना लें। और अपनी प्रकृति को देख करके, ऋत भूख, हित भूख, मित भूख हो, वात पित्त कफ जैसी जिसकी प्रकृति है, उस प्रकृति को देख करके वात रोगी जो है घी और ठंडी चीजें,
तली हुई चीजें ये ना लें। कफ के रोगी जो है घी से लेकर के ठंडे पानी से लेकर के आइसक्रीम आदि ना लें। और जो कफ के रोगी हैं वो भी थोड़ा गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। मोटापा और जो है आर्थराइटिस वालों के लिए, कफ वालों के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। नेहा जी, स्वामी जी, आपने पहला आसन बताया, दूसरा आहार बताया, अब तीसरा आचरण के बारे में बताइए, क्योंकि ये वो एरिया है जो काफी हद तक ग्रे रहता है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लॉकडाउन के समय में जब लोग अपने घरों में कैद हैं, वक्त ही वक्त है, ऐसे में लोग अपने समय का कैसे सदुपयोग करें, कैसे अपना आचरण रखें ताकि जो उनका मन है वो भी संयम में रहे। बहुत बड़ी बात कही आपने नेहा जी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, अपने आचरण की पवित्रता ही यही योग है, यही धर्म है, यही अध्यात्म है और यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। और इसके लिए हम सुबह से शाम तक एक तो अपनी पूरी जीवन शैली को व्यवस्थित बनाएं। जो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, जिनकी भगवान में और भगवान के विधान में जिनकी श्रद्धा है, जैसे जिसके विश्वास हैं, सुबह पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, जप करें, ओंकार का जप करें। कोई जिस भी रूप में खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, वाहिगुरु को जैसे मानते हैं उस तरह से भगवान के नाम और मंत्र जाप से हमें बड़ी शक्ति मिलती है। फिर उसके बाद में थोड़ा कोई स्वाध्याय कर लें। जिस भी जो पुस्तक का, किसी को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक है, किसी को और अच्छी महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने का और कोई रिसर्च की बुक्स पढ़ने का, तो स्वाध्याय करें। फिर थोड़ा भजन कीर्तन के साथ साथ में कोई संगीत का शौक है तो संगीत का आश्रय लें। घरों में कुछ तो जैसे योगाभ्यास के साथ साथ, अब जैसे मैं सूर्य नमस्कार बताता हूँ, सूर्य नमस्कार, बच्चों को सूर्य नमस्कार करवा लें, बच्चों को भी इन्वॉल्व करके रखें। कितना आसान है ये सूर्य नमस्कार के बाद अभ्यास, ये थोड़ा कर लें। बच्चों के साथ बैठ करके अच्छी चर्चाएं करें, महापुरुषों के चरित्र के बारे में चर्चा करें, उनके जीवन के बारे में चर्चा करें, कैसे जीते थे हमारे पूर्वज। तो ऐसे थोड़ा बच्चों को भी इन्वॉल्व रखें। बच्चों को ये अभ्यासों के साथ साथ, जैसे बच्चों को बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक होता है, तो बच्चों को ऐसे कुछ ये दंड बैठक के अभ्यास भी बच्चों को बता दें। मैं बच्चों को अक्सर बताया करता हूं कि आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं, लॉकडाउन के दौरान तो वैसे भी जिम बंद है, तो ये बच्चों को भी इन्वॉल्व करके रखें। बच्चों के लिए एक ये अभ्यास भी मैं अक्सर बताया करता हूं कि आप ऐसे कुछ भी अभ्यास बच्चों को थोड़ा बताइए जी, बच्चों को महापुरुषों की जीवनियां सुनाइए। तो अपने घर में माहौल ऐसा रखें, आपस में प्रीति पूर्वक व्यवहार करें और ये सोचें कि एक ही जैसी आत्मा सबके भीतर है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, एक ही परमात्मा सबके भीतर है। ये प्रकृति हम सबके लिए एक ही जैसी है, तो हम सब प्यार मोहब्बत से रहें। और इसको गीता में आत्म संयम योग कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। कभी भी अपने आप को निराश महसूस न करें, हमारे साथ वो परमात्मा, खुदा, अल्लाह, भगवान सदा साथ में है और हमारा कर्म हमारे साथ में है। कभी भी आदमी को निराश होने की जरूरत नहीं। यही छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को उभार पाएंगे। और एक बात अंतिम कहता हूं, हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम भारत के प्रतिनिधि हैं, हम अपने पूर्वजों के प्रतिनिधि हैं और मूलतः हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इस भाव को अपने हृदय में रखेंगे तो कभी भी मन में निराशा नहीं आएगी और गलत काम करने की तरफ हमारे हाथ और कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है स्वामी जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो आंशिक लॉकडाउन खोलने का फैसला किया है सरकार ने, दुकानें खुली रहेंगी, उससे आप कितने सहमत हैं? दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? देखिए, जहां पर कोरोना से संक्रमित लोग नहीं हैं वहां जो है सामाजिक जीवन एक प्रवाह में धीरे धीरे लौटना ही चाहिए। जहां पर जो है बहुत ज्यादा संक्रमित लोग हैं वहां पर सरकार ने पूरे एहतियात के तौर पर इंतजाम किए हुए हैं, वहां लॉकडाउन को और ज्यादा सख्ती से लागू करवा रहे हैं। तो फेज वाइज इसको धीरे धीरे छूट देनी ही चाहिए, क्योंकि हमें जीवन को भी बचाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए जो सरकार कर रही है उससे मैं सहमत हूं। जो भी करें सावधानी पूर्वक तो हमें करना ही होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए।